आज की वीडियो में इनोवा हाईक्रॉस के लिए हम ये सारा सेटअप, एक्टिव सेटअप एंड हेडलाइट अपग्रेडेशन कैसे कर रहे हैं, हम आपसे वो डिटेल शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मिड रेंज हमने चेंज कर दिया हुआ है और हम कंपनी के OEM जो स्पीकर है उसके रिबीट तोड़ के स्पीकर रिमूव कर लेंगे और हम जो स्पीकर लगाने वाले हैं उसकी रिंग को रिबीट से ही फिटिंग करेंगे। स्क्रू से लूज कनेक्शन के चांसेस होते हैं, इसीलिए रिबीट का इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे हम वायरिंग कहीं भी फिटिंग करें, स्पीकर या कहीं भी, तो पूरा वायरिंग सोल्डरिंग करके ही फिटिंग करें। और इसका कंपनी का जो सब वूफर है वो निकाल के हम आफ्टर मार्केट सब वूफर सेम उसी जगह पे फिटिंग कर देंगे। इसमें आपको कोई फैब्रिकेशन करना नहीं पड़ता है, जैसे फ्रंट के स्पीकर लगे हैं वैसे ही वो सब वूफर भी फिटिंग हो जाता है। फिनिशिंग आपके सामने है, हमने सिलिकॉन रिंग भी लगाया है ताकि वाटर से बचे। और डैम्पिंग का फिनिशिंग भी आप देख सकते हो कि कैसे हमने डैम्पिंग को भी सही तरीके से फिनिशिंग दिया हुआ है। फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी काम करो। इसकी जो JBL की रिंग है वो निकल जाएगी और यहाँ पे वैक्सटोन की जो सब वूफर के साथ जो रिंग आती है वो फिटिंग हो जाएगी। जो इसका कंपनी का जो DSP आता है उसका भी हमने वायरिंग कोई कट नहीं किया है। प्लग एंड प्ले इस तरीके का एक सॉकेट आता है, वो हमने पूरा सही तरीके से फिटिंग कर दिया हुआ है। जहाँ पे हम कंपनी का जो DSP है वहाँ से आउटपुट लेंगे और वो आउटपुट हमारे प्रोसेसर DSP जो अपने आफ्टर मार्केट जो फोर्जा का जो फिटिंग कर रहे हैं उसके अंदर जाएगा। ये सॉकेट आपके सामने प्लग इन प्ले है, ये जो सॉकेट है ये DSP के अंदर फिटिंग हो जाएगा। ये जो DSP है इसके अंदर जो प्लस वायर है जो बैटरी से आया है वो सीधा यहाँ पॉजिटिव प्लस पे लग जाएगा और जो नेगेटिव वायर जो हमने बॉडी अर्थिंग दिया है वो नेगेटिव पे लग जाएगा। और ये जो वाइट कलर का सॉकेट है इसमें आगे के 3 वे एक्टिव के सेटअप के वायर है और जो रियर कोएक्सल के वायर है वो भी हमने यहीं पे फिटिंग कर दिए हुए। और ये जो आप जो सर्किट देख रहे हो ये इनपुट है, तो ये जो है DSP में इन जाएगा और वो वाइट वाला सॉकेट आउटपुट है, वो पूरे स्पीकर में आउटपुट जाएगा। और इसके साथ हम एक बीकॉन भी फिटिंग कर रहे हैं ताकि ब्लूटूथ से हम डायरेक्ट भी ऑडियो सुन सके। तो ब्लूटूथ से आउटपुट निकालने के लिए यहाँ पे एक जो सॉकेट आता है उसके अंदर एक मेन वायर लगेगा और एक नेगेटिव वायर लगेगा। आपको चाबी का वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिम आउट से इसका जो है आउटपुट चालू हो जाएगा। और एक ऑप्टिकल है, तो इसका जो है RC से नहीं ऑप्टिकल से ऑडियो आउट निकलेगा। ऑडियो आउट के लिए हमने इसमें ऑप्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो उसके अंदर ये जो सॉकेट आप जो देख रहे हो ये एक्स्ट्रा आउटपुट है। एक्स्ट्रा आउटपुट जो सबवूफर में जो जाएगा, पीछे के एम्पलीफायर जो हम फिटिंग करेंगे तो सबवूफर का आउटपुट यहाँ से जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा DSP का वायरिंग। और इसमें जो ADC केबल है वो ADC की केबल की जगह पे प्रॉपर सही तरीके से फिटिंग हो जाएगा। एक ADC केबल जो है वो बीकॉन में लगेगा और एक है जो फोर्जा के DSP में लगेगा। ये बीकॉन का मेन सॉकेट है, यहाँ पे हम मेन सॉकेट लगा देंगे। तो अभी ये जो है आपका DSP देखो लाइट इस तरीके से आ रही है, मतलब आपका DSP स्टार्ट हो चुका है और बीकॉन भी स्टार्ट हो चुका है। ये हमने जो रियर की जो आउटपुट जो सबवूफर के लिए एक एम्पलीफायर लगाया है उसमें ये RC यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग होगा जो DSP से डायरेक्ट यहाँ पे आता है। फिटिंग फिनिशिंग आपके सामने है, हमने यहीं पे DSP को फिटिंग कर दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे हेडलाइट का। ये जो हेडलाइट है पूरा LED है, हम इसके अंदर कोई लैम्प एड ऑन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ऑक्टेक्यू कंपनी की इस तरीके की पूरी किट आती है जिसमें वायरिंग, क्लैम्प एंड फ्रेम और प्रोजेक्टर पूरी कंप्लीट किट आती है, जिसके अंदर हमें प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन करना है। तो सबसे पहले हम लाइट को फॉइल पेपर से रैप कर देंगे और ओवन में हीट करके ग्लास को रिमूव करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी लाइट 19-20 भी डैमेज नहीं होगी। ग्लास है वो आसानी से और अच्छी तरीके से खुल जाएगा। तो आपको इसके अंदर कोई कंपनी का जो ओरिजिनल फ्रेम है हेडलाइट का वो डैमेज नहीं होगा और आपका है जो ग्लास वो आसानी से खुल जाएगा। अभी हम आपको इसमें बताने वाले कि इसकी जो पूरी फ्रेम है आप देख सकते हो कोई गम इसके अंदर नहीं छूटा है और कहीं से भी फ्रेम 19-20 भी डैमेज नहीं है। ये होता है ओवन में हेडलाइट खोलने का बेनिफिट और फ़ायदा। अभी आप इसकी हेडलाइट देखो, ये पूरा LED है, हम इसके अंदर कोई लैम्प ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो हम इसका जो प्रोजेक्टर है उसको क्लैम्प को पूरा प्रॉपर सही तरीके से फिटिंग कर देंगे और यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्टर इस तरीके से कुछ फिटिंग हो जाएगा। तो इसका फ्रेम कैसे बनाना है आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्रेम है यहाँ पे ये इस तरीके से हमको अटैच कर देनी है कि लॉक के अंदर लॉक आ जाना चाहिए प्रॉपर, जो हम हेडलाइट एडजस्टिंग करते हैं वो वाले। अब यहाँ पे ये बड़ा जो 2 प्रोजेक्टर एक साथ है वो यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग हो जाएगा और ये जो अलग अलग जो मिनी प्रोजेक्टर है वो यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग हो जाएंगे। और हमने पूरा क्लैम्प के साथ इसको प्रॉपर सही तरीके से फिटिंग कर दिया हुआ है और हम फाइनली इसमें सिलेंट अप्लाई करेंगे और इस तरीके का आपको फिनिशिंग दिखेगा। तो हेडलाइट में प्रोजेक्टर अपग्रेडेशन इस तरीके से होते हैं इनोवा हाईक्रॉस के अंदर, और सुजुकी इन्विक्टो में भी सेम प्रोसेस है।